पवित्र आत्मा का। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। ये समय यहोवा आपकी ओर है। इस घड़ी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने परमेश्वर का कि जिस परमेश्वर ने सारी गवाहियाँ आपके जीवन में बनाई, वो जीवित परमेश्वर है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, उनकी करुणा से रहते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज सारी गवाहियों की लिए जो आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की प्रशंसा हो। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए मेरे पिता, जितना वचन हम सुनने पाए आज आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हो, हम अपने मनों को तैयार करते हैं, हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे पिता। बाइबल कहती है तो अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है। प्रभु, तो अपने वचन को भेज मेरे खुदाबंद आज के जीवनों में, ताकि जब ये वचन हमारे जीवनों में आए तो प्रभु इस वचन के द्वारा हम आशीषित हो जाए। हम मांगते हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सब जन बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे और आज का वचन परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के लिए है। आज का वचन जो हमारे जीवन के लिए है वो है, परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। हालेलुया। क्या है आज का वचन? आज का वचन है परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा। हालेलुया। आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे यशाया नबी की पुस्तक, उसका 66 अध्याय। यशाया नबी की पुस्तक 66 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत को कोई तेज बुलंद आवाज से पढ़िए। यहोवा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है कि यह वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए यह सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और व्यथित मन का हो और मेरा वचन सुनकर धराता हो। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? यशाया नबी की पुस्तक उसका 66 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत क्या कह रही है? परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है। ध्यान से सुनेंगे, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। हालेलुया। आकाश परमेश्वर का सिंहासन है, उसके रहने की जगह, उसके बैठने की जगह, और पृथ्वी उसके पैरों की क्या है? चौकी है, उसके पैर धरने की। अब इसका मतलब आप अपने दिमाग में ये लगा लो कि वो परमेश्वर कितना बड़ा और कितना महान परमेश्वर है, जिसने इन सब चीजों को अपनी महिमा के लिए क्या किया हुआ है? रखा हुआ है। हालेलुया। और क्या कह रहा है वो? पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि तुम मेरे लिए विश्राम के लिए कौन सा स्थान बनाओगे और मेरे रहने के लिए कौन सी जगह होगी? क्या हम परमेश्वर के लिए कोई जगह बना सकते हैं? कई लोग क्या सोचते हैं
कि हम लोग एक मंदिर बना लेते हैं, उसके अंदर परमेश्वर क्या करेगा? बात करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, परमेश्वर हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हाथों के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, इसलिए वो कहता है कि तुम मेरे लिए किस प्रकार के भवन को बनाओगे, तुम मेरे लिए रहने के लिए किस प्रकार की जगह तैयार करोगे, क्योंकि जिस प्रकार की जगह तुम तैयार करते हो उस प्रकार की जगह से मैं प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। अब तुम सोच रहे हो कि हम एक मंदिर बनाएंगे और परमेश्वर को इसके अंदर विराजमान करेंगे, उसके नाम पे बिठाएंगे, प्रभु के नाम पे बैठ गया, परमेश्वर बैठेगा? वो किसी के द्वारा बुलाया जाएगा? लिखा है कि तुम मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है, ये सब चीजें, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। हालेलुया। ये सब दुनिया, ये सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, आसमान, सब कुछ परमेश्वर के हाथ के बनाए हुए हैं। परमेश्वर यहाँ पर बता रहा है। इसका मतलब परमेश्वर हमें यह रियलाइज कराने की कोशिश कर रहा है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इन सभी चीजों की सृष्टि की है। तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते। यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा दिल धड़कना, तुम्हारा आंखों से देखना, तुम्हारा मन, तुम्हारी सब चीजें, तुम्हारे बड़े सुख शांति से हम ये सांस को लेते हैं, ये सांसें भी परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मुझे किस प्रकार के भवन दोगे, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूं। इसीलिए बाइबल एक जगह पर बोलती है कि कोई भी मनुष्य अपने ऊपर घमंड ना करे। क्या कहती है बाइबल? बाइबल बताती है कोई भी मनुष्य अपने ऊपर घमंड ना करे कि मैं इतना धनवान हूँ, मैं इतना स्मार्ट हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मेरे घर में ये कुछ है, मैं इतना कुछ हूँ। किसी भी चीज पर अपने घमंड ना करे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जो घमंड करे तो वो इस बात पे घमंड करे कि यीशु उसका परमेश्वर है। हालेलुया। कि प्रभु हमारा परमेश्वर, हमें इस चीज पे घमंड करता है कि प्रभु हमारा उद्धार करता है और प्रभु में चलाने वाला, हमारे जीवन में रंग भरने वाला, हमारी हर एक कमी घटे को दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? लिखा है दूसरी आयत में, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की और दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित बनता हो और मेरा वचन सुनकर क्या करता हो? थरथराता हो। इसका मतलब यह है कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, सब चीजें मेरी हाथ की बनाई हुई है और मैं तुम्हारी ओर ध्यान तब करूंगा। लिखा है मैं अपना दृष्टि उसी मनुष्य की ओर लगाऊंगा जो मेरा वचन सुनकर डरता है, जो दीन और खेदित मन का हो। क्या होता है दीन? मैंने आपको पहले बताया क्या होता है दीन बनना? जो बिल्कुल अपने आप को जीरो कर दे, छोटा समझे। बाइबल में परमेश्वर ने कहा है अपने चेलों को, मैं तुम्हें बताता हूं, जो अपने आप को बड़ा करना चाहे वो सबका सबसे छोटा हो। जो अपने आप को बड़ा करना चाहता है वो दूसरों का दास बन जाए, वो अपने आप को नीचा करे, वो अपने आप को जीरो करे, वो अपने आप को शून्य करे, उसके अंदर घमंड ना हो कि नहीं मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी दृष्टि उसी व्यक्ति की ओर लगाऊंगा जो दीन और खेदित मन का हो और जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो।
मैं अपनी दृष्टि उसी मनुष्य की ओर करूंगा। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कह रहा है जो मेरे वचन को सुनकर थरथराता हो, जो डरता हो, जिसके मन के अंदर परमेश्वर का डर हो कि नहीं, अगर मैं पाप करूंगा, अगर मैं चुगली करूंगा, अगर मैं बुराई करूंगा, अगर मैं नशा करूंगा, अगर मैं किसी के साथ गलत व्यवहार करूंगा, तो मेरा परमेश्वर की दृष्टि मेरे ऊपर नहीं रहेगी। वो अपनी दृष्टि को मेरे ऊपर से हटा देगा। और आपको पता है परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर से हटने का मतलब क्या है? क्या है परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर से हटने का मतलब? जैसे एक मछली बिना पानी की झड़कती है ना, उसके जीवन में कुछ भी नहीं रहता, उस प्रकार का जीवन हो जाएगा। हम अपने जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं पा सकते। आपकी लाइफ टोटली वेस्ट होनी शुरू हो जाएगी, आप कर्जे में जाना शुरू हो जाएंगे, बीमारियों में आना शुरू हो जाएंगे, आपके हालात बिगड़ने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर से उठ जाएगा, क्योंकि आप दीन और खेदित मन के नहीं है। आप जैसा परमेश्वर चाहता है आप वैसे नहीं है, आप परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपनी दृष्टि उन लोगों पर से उठा दूंगा। उसी की 4 आयत को पढ़े, क्या कह रहा है परमेश्वर? 4 आयत को पढ़ते। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वह डरते हैं उन्हीं पर क्या करूंगा? उन्हीं पर लगाऊंगा। क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही करते रहे। हालेलुया। वही करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मैं उन पर से अपनी दृष्टि हटा दूंगा जो मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं चलते। क्योंकि परमेश्वर का वचन 4 आयत साफ बता रही है कि मैं जिस कामों से घृणा करता था वो वही काम करते हैं। मैं जिन चीजों को अपनी दृष्टि में बुरा मानता हूँ वो वही चीज करते हैं। मैंने उन्हें नाम लेकर बुलाया, लेकिन उन्होंने मेरी आवाज को, उनको लगता है कि परमेश्वर कौन सा हमें देख रहा है। अभी हम थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, बाद में कोई नहीं, पीने के बाद जब उतर जाएगी इस संडे को परमेश्वर से माफी मांग लेंगे। कोई नहीं, थोड़ा सा लालच मिल रहा है, पैसे का थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है, 5,000 10,000 का कर लेते हैं, फायदा तो हो ही रहा है, बाद में परमेश्वर से माफी मांग लेंगे। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं कि जिन चीजों से मैंने घृणा करी वो ही चीज करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर क्या कह रहा है, एक बार दोबारा पढ़ूंगा मैं। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर वचन? इसलिए मैं भी उनके लिए क्या करूंगा? दुख की बातें क्या निकालेगा? परमेश्वर कह रहा है इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा। मैं भी उनके लिए गलत, उनके जीवन में पीड़ाओं को भरूंगा, उनके जीवनों में दिक्कतों को भरूंगा, उनके जीवन में बीमारियों को दूंगा, उनके हालात बदतर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बुलाया लेकिन उन्होंने मेरे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत नहीं किया। उन्होंने मेरी वाणी को तुच्छ समझा, उन्होंने मेरे वचन को इस कान से सुनकर और इस कान से, उनके मन मुझसे दूर रहे। इसलिए मैं भी अब उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा। और वो साथ ही साथ कह रहा है, और जिन बातों से वह डरते हैं उन्हीं पर डालूंगा, और जिस बात से वो डरते हैं उनको उन्हीं पर डालूंगा। अब इंसान किस चीजों से डरता है? कहीं मुझे, कहीं मैं मरना जाऊं। हालेलुया। किस चीज से डरता है मनुष्य? कहीं मुझे मौत, कोरोना वायरस के अंदर क्या होगा, सबको लाले पड़े हुए थे, है ना, अपनी जिंदगी के।
कहीं मैं मर ना जाऊं, कहीं मुझे ना हो जाए ना। यहाँ तक कि अपनों तक को भी हाथ लगाने से डर रहे थे। कोई भाई बाहर गया है, बाहर से आ रहा है, थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम हुई, वैसे ही मौसम की वजह से भाई सांस की प्रॉब्लम, अरे भारी गिरो भाई, तो फिर दवाई लिया, चेक करा के आ मैंने। हालेलुया। अपने ही घर में अपनों को अलग कर दिया गया। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है मैं उनके ऊपर वो ही चीज डालूंगा जिससे वो डरते हैं। मैं उनके जीवन में मरी को भेजूंगा, उनके जीवनों में मैं श्रापों को भेजूंगा, उनके जीवनों में मैं कर्जे को भेजूंगा, उनके जीवन में मैं महंगाई को भेजूंगा। वो काम करेंगे लेकिन उनका पड़ता नहीं खा पाएगा, वो कमाएंगे लेकिन उनके जीवन में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उन्होंने मेरी बातों को तुम समझा। जिन बातों से मैं डरते हैं उन पर डालूंगा, क्योंकि जब मैंने उनको बुलाया तब कोई ना बोला। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है जब मैंने उनको बुलाया ना, हेलो, परमेश्वर कह रहे जब मैंने उनको नाम लेके बुलाया तब उन्होंने, प्रभु जी संडे को नहीं आ सकते, इस संडे को तो नई नई फिल्म लग रही है तो वो देखने जाना है हमने। हालेलुया। पास्टर जी संडे को ना नई फिल्म आ रही है, घर में गेस्ट आए हुए हैं, उनकी सेवा करनी है। एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं घूमने, मौसम अच्छा है। हालेलुया। समझ रहे आप मेरी बात को? लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे ये जीवन दिया, मैंने तुझे ये सांसें दी, तेरे जीवन के ऊपर पहला अधिकार मेरा है। बाइबल में लिखा है तू मेरा है। हालेलुया। देखा, मैंने तेरे माँ की तरफ से चुना है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे नियुक्त किया है, मैंने तुझे अलग अलग जगहों से नाम लेकर बुलाया है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? मैंने उनको बुलाया लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही करते रहे। मैंने कहा बुराई से दूर रहना, अपने आप को इन सभी संसारिक अभिलाषाओं से अलग रखना, मतवालेपन से अपने आप को दूर रखना, घृणित कामों से अपने आप को दूर रखना। लेकिन वो ही हमारे जीवनों में ज्यादा क्या करें, पीछे नहीं छोड़ते। शरीर की अभिलाषा है ना, क्या करें, पीछे आ जाती है। क्या करें ना, पैसे तो हर जगह जरूरत ही होते हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा होता है 5-10 हजार रुपए तो सोचते कि नहीं ले, 5 दिन कट जाएंगे 5-10 हजार रुपए। लेकिन परमेश्वर कहता है ये तेरी मेहनत की कमाई नहीं है। आज ये तुझे 5,000 रुपए मीठे लग रहे, लेकिन कल को ये तेरी जिंदगी में श्राप बन के तेरे 50,000 रुपए निकलेंगे। हालेलुया। फिर परमेश्वर कहता है क्या पता, आज तुझे दूसरे के साथ हेरा फेरी करनी अच्छी लग रही है, लेकिन कल को जब तेरी जिंदगी में होगा, जब तू बोलेगा कि मैंने किसी का क्या बुरा किया था। आज उस बहन के साथ रेप किया गया, एक डॉक्टर ने, एक जवान लड़की, किसी की बेटी होगी, किसी के घर परिवार का सदस्य होगी, लेकिन उसके साथ में रेप किया। क्या सोच के रोज क्यों कर लो? वो क्या सोच रहे कि हम माफ हो गए, हमें उम्र कैद हो जाएगी या हम बच जाएंगे। हो सकता है फांसी भी आ जाए, हो सकता है वो सरकार के हाथों से बच जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। भले ये दुनिया, संसारिक दुनिया से छोड़ दे, भले उसके ऊपर केस चलता रहे, लेकिन बाइबल कहते हैं हमारा परमेश्वर उसे नहीं छोड़ेगा।
परमेश्वर की दृष्टि में ऐसे पाप करने वाले परमेश्वर की आग के योग्य है, क्योंकि दूसरी मौत है जो नरक की आग है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो काम मेरी दृष्टि में बुरे थे वही वह करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न हुआ था उन्होंने वही काम किए, इसलिए अब मैं उनकी जिंदगी में वो श्राप भेजूंगा जिसके बारे में वो सोचते हैं कि हमारे जीवन में ना आए, लेकिन अब मैं वही उनके जीवन में भेजूंगा ताकि वो तड़प तड़प के अपनी जिंदगी को जिए और वो कभी भी आनंदित ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक वचन को और हिजकिय्याह की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 10 और 11 आयत को पढ़ देंगे। 10 और 11 मैं पढ़ती हूँ। देखो इस प्रकार से लिखा है, देखो उस दिन को देखो हुए आता है और चक्र घूम चुका है और छड़ी फूल चुकी है, अभिमान फूलता है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्ट का दंड बन गया है, उन पर से कोई ना बचेगा और ना उसकी भीड़ भाड़ ना उसके धन में से कुछ ना रहेगा और ना उसमें से किसी का लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कह रहा है देखो वो दिन आ गया है, अब वो समय। हेलो, परमेश्वर कह रहा है कि देखो वो समय आ गया है, वो घड़ी थोड़ा और वेट कर लो, थोड़ा और वेट, वो समय आ पहुंचा है, वो घड़ी आ पहुंची है न्याय की। अब जितने लोग परमेश्वर का शब्द नहीं सुनते, जितने उसके विमुख होकर चलते हैं, हिजकिय्याह नबी की पुस्तक कह रही है 7 अध्याय उसकी 10 और 11 आए, देखो उस दिन को देखो वह आता है और चक्र घूम चुका है, छड़ी फूल चुकी है, अभिमान फूला है। अब अभिमान फूल चुका है, चक्र घूम चुका है लोगों के लिए, समय आ चुका है, इसलिए अब परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करना समय बहुत नजदीक है। लिखा है कि उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्ट का दंड बन गया है, उनमें से कोई ना बचेगा। उपद्रव करते करते, पाप करते करते पापियों का समय क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। उनमें से कोई ना बचेगा जितने परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलते हैं। परमेश्वर उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा जो परमेश्वर की आज्ञा को निंदा करते हैं और परमेश्वर को तुच्छ समझते हैं, परमेश्वर के वाणियों को तुच्छ समझते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि समय आ चुका है, चक्र घूम चुका है। क्या लगता है लोगों को बुरा करके कि परमेश्वर देख नहीं रहा है, परमेश्वर अंधा है, परमेश्वर सो रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं सब कुछ देख रहा हूं, मेरी आंखों से कुछ नहीं, लेकिन मेरा एक समय है, जब मैं अपने समय से बोलूंगा। लोगों को ये लग रहा है कि हम तो मर जाएंगे, कई लोग तो मर गए, अब हमें कौन देखेगा? बाइबल कहते हैं उसकी तुरनी का शब्द होते ही मुर्दे भी जी उठेंगे, और जिस दिन का न्याय तट लगेगा, पहली पुस्तक खोली जाएगी जिसमें सबके कारनामे लिखे होंगे। किसने किसी फलाने की वाइफ को देखा, उसकी बहन के साथ पाप किया, कुकर्म किया, किसने नशा किया, किसने व्यभिचार किया, किसने क्या किया। फिर दूसरी पुस्तक खोली जाएगी, फिर उसमें जिसके नाम नहीं लिखे होंगे वो नरक की आग में डालने के लिए परमेश्वर क्या कहेगा? उठाओ मेरे सामने से और इनको ले दो नरक की आग में। हालेलुया। और जिनके नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे होंगे, जिन्होंने भलाई की होगी, जिन्होंने एक दूसरे से प्रेम किया होगा, जिन्होंने वफादारी के साथ जीवन चलाया होगा, जिन्होंने हमेशा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया है,
परमेश्वर का वचन कह रहा है उनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे और वो परमेश्वर के साथ। बाइबल कहती है मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने को, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम लोग भी रहो, जिनके नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, अब ये आपके ऊपर है, आप देख लो कि आपके नाम जीवन की पुस्तक में आप परमेश्वर के साथ सही हो या नहीं हो। हालेलुया। उसकी 15वीं और 16वीं आयत क्या कह रहा है परमेश्वर की? उनमें से एक भी नहीं बचेगा और सब के सब मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका पाप बढ़ चुका है और उनका विलाप भी सुनाई नहीं देगा। उनके लिए कोई विलाप करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि उनके पाप के द्वारा परमेश्वर उनको मारेगा। 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है बाहर तलवार और भीतर महंगाई। अगर वो बाहर जाएंगे तो तलवार से मारे जाएंगे, घरों के अंदर रहेंगे तो महंगाई परमेश्वर इतनी करेगा। हो रही है ना महंगाई? हो रही है। हालेलुया। शुरू हो चुकी है। बाहर तलवार से मारूंगा, घर में रहोगे तो महंगाई और मरी है। महंगाई भी होगी और बीमारी भी होगी। अब घर में बीमार पड़ जाओगे, बाहर जाओगे, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। हालेलुया। और क्या कहना? और जो मैदान में वो तलवार से मारे और नगर में हो वह भूखे और मरी से मारे जाएंगे। अब जो मैदान में होंगे वो मरी से तलवार से मारे जाएंगे, जो घर में हो वो भूख से मारे जाएंगे। अब ये बताओ भाग के जाओगे कहाँ जाओगे? भाग के? हेलो। परमेश्वर कह रहा एक ही तरीका है, बंदे बन जाओ। क्या कह रहा है परमेश्वर? बंदे बन जाओ। अगर अभी भी बंदे नहीं बन सकते तो परमेश्वर कह रहा तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने अपने क्या था ना पटा कस लिया है। हालेलुया। बाइबल कहती है क्या तुम सीधे तरीके से मानोगे या मैं छड़ी लेकर आऊं? या तो सीधे तरीके से मान जाओ, नहीं तो अगर मैं आया अपनी छड़ी लेकर फिर माफी भी मांगोगे, क्षमा नहीं मिलेगी। हालेलुया। 16 क्या कह रहा है? उनमें से जो बच निकलेंगे वह जो बच निकलेंगे तो उनमें से जो बच निकलेंगे वह बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने धर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले बकरों के समान पहाड़ी के ऊपर विलाप करते रहेंगे। जो बच जाएंगे ना वो बचेंगे तो सही, लेकिन बकरों के समान पहाड़ी के ऊपर क्या करेंगे? विलाप करते रहेंगे। हाय मेरा क्या हो गया, क्या बन गया मेरा, कुछ रहा ही नहीं मेरा, ना आगे का रहा ना कोई पीछे का रहा, ना मेरे घर में कोई रहा ना मेरे परिवार में का रहा। फिर उनके पास सिर्फ विलाप करने के सिवाय, रोने के सिवाय कुछ नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों लोग, बाइबल क्या कह रही है? बाइबल क्या कह रही है? ध्यान से सुनना। परमेश्वर क्या कह रहा है उसकी आवाज को सुनो और उसके अनुसार यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसकी 32 आयत। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय उसकी 32 आयत। यस, पढ़ दो ऊंची आवाज से। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या 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 क्या? तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? एक बार तुम बोल दो अपने मुंह से। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
अगर बचना है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र मतलब आजाद करेगा। आजाद करेगा, पापों से, बुराइयों से, घृणित कामों से, नष्ट होने से, नरक की आग से, परमेश्वर के हाथों से सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आजादी चाहिए ना? बहुत फैलाया अभी 2 दिन पहले, लोगों को लगता है कि हम आजाद हो। झगड़े तो अभी भी है, नशा तो अभी भी हो रहा है, पाप तो अभी भी हो रहा है, व्यभिचार तो अभी भी हो रहा है, हर प्रकार के बुरे काम अभी भी हो रहे हैं। झंडा फहराने से कोई आजाद नहीं हो जाएगा, ये आपकी भूल है। आजाद आप तब होगे जब आपके जीवन में आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजाद करेगा। जब आपके जीवन में से बुराई, पाप, घृणित काम, नाना प्रकार की अशुद्धियां जिस दिन आपके जीवन से खत्म हो गई, उस दिन आप आजाद हो जाओगे। परमेश्वर आपके पापों से आपको आजाद कर देगा और आप स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ये आजादी नहीं है मेरे भाइयों। अगर आप बोलो कि मैं आजाद हूं, क्या वो बहन आजाद थी? आजाद थी वो बहन? रेप कर दिया गया उसका, कहाँ है आजाद वो? 4 लड़के रातों के निकल जाए, क्या वो आजाद है? मसीह लोग खुलकर चर्च नहीं चला सकते, क्या वो आजाद है? हालेलुया। कोई किसी को सुसमाचार सुना रहा है, क्या वो आजाद है? पहले उसके ऊपर एलिगेशन लग जाता है, ये तो धर्म चेंज कर रहे हैं। क्या उल्टा बोल रहा हूं? सच्चाई का प्रचार ही कर रहा हूं ना। लेकिन भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अगर उसकी मार से बचना है और अपने आप को आजाद करवाना है, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिस दिन तुम्हारी आत्मा आजाद हो गई पाप से, बुराइयों की, घृणित कामों से, उस दिन आपके नाम और जीवन की पुस्तक में लिख दिए जाएंगे। और आपके नाम जब जीवन की पुस्तक में लिखे गए, स्वर्ग का राज्य आपका है। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब उसका 12 उसकी 1 और 2। रोमियो की किताब उसका 12 उसका 1 और 2। ये मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके यही तुम्हारी आत्मिक, अपने जीवन को पवित्र और भावता हुआ करके परमेश्वर को बलिदान कर अपने जीवन को पवित्र करके चढ़ा दो परमेश्वर को। यही कर सकते हो तुम। पहली आयत में लिखा था, तुम मेरे लिए किस प्रकार का? पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, आसमान मेरे बैठने का सिंहासन है। तुम मेरे लिए किस प्रकार का विश्राम दिन बनाओगे, किस प्रकार का तुम मेरे लिए जगह बनाओगे। हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम सिर्फ परमेश्वर के लिए एक ही काम कर सकते हैं, अपने जीवन को पवित्र करके, बुराइयों से आजाद करके, सत्य को जानकर हम परमेश्वर को तरफ अपना जीवन प्रदान कर सकते हैं, उसके चरणों में आ सकते हैं। और जब आप आपके उसके चरणों में आ गए, तब परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। इसीलिए दूसरे आयत में लिखा है, इसीलिए इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावनी और सिद्ध इच्छा के अनुभव को मालूम करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन?
इस संसार के सदस्य न बनो। इस संसार के सदस्य तो वो है जिसको धन दौलत पैसा इन सब चीजों से लगाव है, और जो 24 घंटे इन सब चीजों के पीछे भागता रहता है। उसको इस चीजों से मतलब नहीं कि परमेश्वर को मुझसे क्या चाहिए, उसको इस चीजों से मतलब नहीं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या चाहता है, उसको इस चीजों से मतलब नहीं कि मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने मुझे किस चीज के लिए पृथ्वी के ऊपर भेजा है। हेलो, अभी कल जब मैं फैक्ट्री से माल लेकर आया था, परसों की बात, तो जिस रिक्शे में लेकर आया था मैं, जब मैं माल उतार रहा तो मैंने उस बंदे की शक्ल की तरफ को देखा, तो मैंने उससे पूछा नशा करते? कह रहा भैया सिगरेट भर के पी लेता हूँ। मैंने कहा मत पिया, मैंने आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, आपके जीवन को नरक की आग की तरफ ले जा रही है, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है, शैतान का ये काम आपके जिंदगी में हो रहा है। मैंने कोई नहीं समझाएगा आपको, पीने के लिए बहुत आएंगे आपके पैसों से। उसने कहा भैया आप बात तो सही कह रहे हो लेकिन छूटती नहीं है। मैंने छूटेगी, मन बनाओ, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। मैंने मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा आत्मा ने मुझे बोला, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम है लोगों को समझाना, उनको सिखाना। उसने कहा भैया आप बहुत सही कह रहे हो। कह रहे किसी को क्या फर्क पड़ता है, आप मेरे कौन से रिश्तेदार हो, कोई नहीं बोलता ये बातें, लेकिन आपने बोला बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा मेरे भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने भले तो कैसा भी हो, लेकिन मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तेरा जीवन बढ़े। मैंने उसको ये बात बोली, वो कह रहा भाई मैं पूरी कोशिश करूँगा। उसने अपने पैसे दिए और मैंने उससे कहा सत्य को जान, सत्य तुझे आजाद करेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, जब तक हम सत्य को नहीं जाने हम आजाद नहीं हो सकते। हमें सत्य को जानना जरूरी है, और सत्य है प्रभु यीशु। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन क्या हो जाएगा, बदलता जाएगा। जब हम सत्य को जान जाएंगे ना, जब हमारा मन नया हो जाएगा, हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। हमारे जीवन से बुराइयां, पाप, घृणित काम, मूर्ति पूजन, हर वो चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, हमारे जीवन से निकलती जाएगी और हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम परमेश्वर की भली भांति हुई और सिद्ध इच्छा के अनुसार उससे मालूम करते रहो कि परमेश्वर को क्या आपके लिए, परमेश्वर को क्या पसंद है। इसलिए आप ये जानते रहो कि परमेश्वर को क्या पसंद है, परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। क्या परमेश्वर को पसंद है कि मैं रोज रात को इधर उधर गेड़ी लगाने जाता हूँ, पारिकों के पास खड़े रहता हूँ और बेमतलब मैं ठट्ठाबाजी करता रहता हूँ? क्या परमेश्वर को ये पसंद है कि मैं इधर उधर की चीजों को छोड़कर, परमेश्वर के वचनों को छोड़कर मैं इधर उधर की फिल्मों में अपना टाइम स्पेंड करूं? क्या परमेश्वर को पसंद है कि मैं रोज ये जो शराब पीता हूँ, क्या ये परमेश्वर को पसंद है? क्या परमेश्वर को पसंद है कि मैं चुगलियां करता हूँ? क्या परमेश्वर को पसंद है मैं झूठ बोलता हूँ? क्या परमेश्वर को पसंद है मैं दूसरों की बहनों को, माओ को गलत नजरों से देखता हूँ? ये चीज आपको देखनी है, और बाइबल कहती है कि परमेश्वर इन सब चीजों से क्या करता है, घृणा करता है। इसलिए आपको इन सब चीजों से अपने आप को अलग करना है। हालेलुया। लास्ट आयत पढ़ के खत्म करूंगा, यूहन्ना उसका 8 उसके 51। पढ़ता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचनों पर चले तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर? 8 की कितनी? मैं तुमसे सच सच कह देता हूं, यदि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति मेरे वचनों पर चलेगा तो, मेरे वचनों पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा, वो जीवित रहेगा, स्वर्ग का राज्य उसी का है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो हमारे ऊपर है, हम उसके वचनों पर चलें या परमेश्वर ने अपना वचन हमें समझा दिया। परमेश्वर के वचन के पढ़े उसमें जाने पर आशीष हो। मैं विश्वास करता हूँ वचन आपको समझ में आ चुका है और आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जानते हुए आप उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। आइए हम सभी खड़े हो जाएं, अपने मनों को तैयार करें, अंगीकार करें, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे। पूरी बाबा बाबा बाबा